जय हिंद। आज 10+2 साइंस मैथ में कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब देखना है क्या कि इंटीग्रेशन निकालना है तो प्रतिस्थापन का विधि से इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। जैसे यह है 7.2 सेकेंड मैथ का है यह। अब इसमें सवाल है 1 नंबर 2x बटे 1+x² dx, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। अब इसमें u बटे v हो गया तो इंटीग्रेशन में u बटे v पर डायरेक्ट यह इसका सूत्र नहीं होता इंटीग्रेशन निकालने के लिए। इसको हमें जो है u बटे v को इसको तोड़ना है। अब इसमें नियम यह है कि या तो अंश को या हर को किसी एक को जो है डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा आना चाहिए। यदि हर का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अंश आना चाहिए, यदि अंश का डिफरेंशिएट करते हैं तो हर आना चाहिए। यानी कि इसके लिए डिफरेंशिएशन पर पूरा पकड़ होना चाहिए, तब यह हो सकता है। अब इसमें है क्या कि यदि हम इसको मान लिए 1+x² बराबर z, तो इसका dc करेंगे तो d1 बटे dx, dx² बटे dx और dz बटे dx। एक का तो 0 हो गया, यहाँ x² का 2x हो गया और यहाँ dz बटे dx। यही dx क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा तो इधर हो गया dz। बार बार यह इस तरह से लिखना नहीं है, 2x² का 2x dx से लिख देना। अब यहाँ पे 2x dx आ गया है, इसका मान है dz बाय नीचे में आ गया, पूरे को माने थे z हो गया तो dz बाय z, यानी कि इसका होता है log z प्लस c। लोग z का मान जो माने हैं वह मान रख देंगे 1+x² प्लस c। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चैप्टर। यानी कि बहुत ही आसान है। इसमें देखना है कि किस चीज या अंश या हर में किसको जो है डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए और फिर उसके बाद वह इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे इसी का 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल है log i बराबर log x का होल स्क्वायर बाय x इंटू dx, इसका dc का इंटीग्रेशन करना है। फिर इसमें यह जान रहे हैं कि log x लिखेंगे, माना log x बराबर z, log x का dc हो जाता है 1/x इंटू dx बराबर dz। यहाँ से यह dx इधर लगा है तो dx बटा x हो गया dz, इसको माने थे z तो z² dz हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन यदि करना है तो z² का z³ बटा 3 प्लस c हो जाएगा। z का मान माने थे log x का पावर 3 बटा, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हिसाब इसमें अलग अलग। जैसे अगला सवाल है i बराबर 1/x प्लस x log x इंटू dx, इसका निकालना है। अब इसमें ये भी है, यदि इसमें तो सीधा इसको माने तो ये आ गया, नीचे वाला आ गया। यदि डायरेक्ट नहीं आ रहा तो कुछ स्टेप भी इसमें करना पड़ता है। जैसे इसमें जो है ये 1/x कॉमन ले लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो 1+ log x dx आ गया। अब इसमें इसको मान लेते हैं, माना 1+ log x बराबर z हो गया तो log इसका 0 हो गया, log x का 1/x dx बराबर dz हो गया, है ना। तो dx बाय x dz हो गया और यहाँ जो है 1+ log x बराबर z है तो आ गया dz बाय z। नीचे में इसको z माने थे dx पर, तो log z इसका हो जाएगा log z प्लस c। ये हो गया log, z का मान हो गया 1+ log x प्लस c। ये था इंटीग्रेशन बाय, जैसे 4x प्लस 2 इंटू x² x प्लस 1, इसका रूट है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन इसका निकालना है। अब इसमें नियम बताए हुए हैं कि एक का जो है डीसी करने के बाद दूसरा आना चाहिए। 2 टर्म दिया है, दोनों में से किसी एक को मानना है
और जिसको मानेंगे उसका डीसी करना है, और डीसी करने के बाद दूसरा टर्म आना चाहिए। यही इसका सिंपल नियम है कि किसका डीसी करेंगे कि दूसरा आ जाए। तो यहाँ जो ये दिया हुआ है इसमें कुछ लाइन जैसे दो इसमें कॉमन लेना है, तो 2x+1 आ गया। अब ये हो गया x² + x+1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब ये इसको मानना पड़ेगा x² x +1 बराबर जेड, या कुछ भी मान सकते हैं जेड की जगह पर। ये x² का हो जाएगा 2x dx, x का dx इंटू डी जेड। इसी में जो है ये 2 dx कॉमन हो जाएगा, तो x+1 ये आ गया इंटू बराबर ये हो गया डी जेड हो गया 2x+1 इंटू डी जेड। यही मान को जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे आया है 2x+1 इंटू डी एक्स बराबर डी जेड आया है, तो आई का मान हो गया, यह 2 बाहर हो गया, एक पूरे का मान हो गया, इसको माने थे जेड, तो √z इंटू डी जेड ये हो गया। और इसका डीसी आराम से हो इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन रूट लगा हुआ है, यानी कि 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c 2, और यहाँ 3/2 उलट जाएगा 2/3। जेड का मान जो माने हुए थे ये x² + x+1 और पावर 3/2, यही हो गया 4/3 x² + x+1 पर पावर 3/2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया सब्स्टिट्यूशन की विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसी के तहत आगे का एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 1/x माइनस √x इंटू डी एक्स, इसका निकालना है कि डीसी क्या हो। तो बोले जब डायरेक्ट नहीं आ रहा है एक के माने दूसरा, तो उसमें कुछ टर्म आगे कुछ उसमें किया जाता है ना सॉल्व। जैसे इसमें है √x, इसमें कॉमन ले लेंगे। √x था तो √x इसका क्या किए कॉमन ले लिए, √x से इसमें जो है यहाँ भाग देंगे, तो ये हो गया √x, यहाँ कट गया तो -1 इंटू डी एक्स ये आ गया। √x यहाँ कॉमन ले लिए, √x x हो जाएगा, इसको कट गया तो 1 हो गया। अब इसमें जो है √x - 1 जो है इसको मानना पड़ेगा, है ना। √x लिखेंगे माना √x - 1 इज इक्वल टू जेड। अब √x का डीसी करना है, तो 1/2 √x dx होता है इसका डीसी इंटू डी जेड। अब यही टर्म आ गया, dx/√x बराबर हो गया 2 डी जेड, यानी कि ये हो गया ऊपर में हो गया 2 डी जेड, नीचे में इसका माने थे जेड ये, तो आई बराबर 2 बाहर हो गया, डी जेड हो गया log जेड प्लस सी। आई बराबर 2 log इंटू जेड का मान जो माने हैं, जेड का मान माने हैं √x + 1 प्लस सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन विधि से इसका इंटीग्रेशन इस तरह से यह निकल रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब जो था इस सब बता रहे हैं। आगे का फिर है एक सवाल और देखते हैं। आगे में है x³ -1 पावर 1/2 इंटू x³ 1/2 नहीं 1/3 इंटू x पर पावर 5 dx, इसका करना है। अब इसमें किसको मानेंगे कि डायरेक्ट किसी को मानने पर दूसरा नहीं आ रहा, तो फिर इसको कुछ हल करना पड़ेगा। इसमें x³ -1 1/3, इसको x पर पावर 5 है तो x³ इंटू x² लिख सकते हैं, 3 2 5 हो गया, x³ - x² लिख सकते हैं। अब यही टर्म जो आया है x³ -1 बराबर जेड, तो ये हो गया 3x² dx बराबर डी जेड आ गया, x² dx बराबर डी जेड। इस पूरे को माने थे जेड, x³ का मान जेड इधर हो जाएगा, तो ये पूरे को माने हैं जेड, तो जेड पर पावर 1/3 इंटू x³ का मान जेड प्लस 1, x² dx का मान डी जेड बटे 3, ये आ गया टर्म। और इसी को हल कर देना है। जेड की 1/3 यहाँ जेड है, एक पावर पर यहाँ जुड़ जाएगा, 3 1 4 जेड पर पावर 4/3, 1/3 बाहर हो गया, यह
4/3 डी जेड और प्लस फिर यहाँ जेड को पावर 1/3 डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो गया। 1/3 जेड को पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1, फिर जेड पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1। ये इंटीग्रेशन इसका टूट गया। अब यहाँ से यहाँ मान निकल जाएगा 4 3 7/3, तो ये हो गया 1/3, 7/3 है 3/7। यहाँ जेड का मान जो रखे थे x³ - 1 पावर जो है 7/3, फिर यहाँ जो है 4/3 था तो 1/3 3/4, और ये जेड का मान जो रखे थे x³ - 1 का पावर 7/3 और प्लस 3, इंटीग्रेशन टूट गया तो प्लस 3 हो गया। यही हो गया आंसर 1/7 x³ - 1 पर पावर 7/3 1/4 x³ - 1 पर पावर 4/3 प्लस 3। अब इसी के तहत आगे का सवाल देखते हैं इसी चैप्टर में।